Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the fourth lecture of the integration of princely states, a case study of Jammu and Kashmir. इस लेक्चर में हम क्लास 9 की हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर प्रिंसली स्टेट्स एंड केस स्टडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर की मदद से हमने देखा कि जब ट्राइबल इन्वेजन हुआ पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के ऊपर, तो जो महाराजा थे उन्होंने डिमांड किया इंडिया से कि हमें हेल्प चाहिए। तो फाइनली इंडिया में जब एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ दिल्ली में अंडर द लॉर्ड माउंटबेटन, और ये कहा कि जो महाराजा है वो डिमांड कर रहा है आर्म्स एनिमिनेशंस की, उनको हेल्प करना होगा क्योंकि ट्राइबल अटैक हुआ है उनके ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी बात रखी और ये कहा कि ये पॉसिबल तब होगा जब ये इंडिया के साथ एसीड होंगे। इसके बाद फाइनली महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन के ऊपर साइन किए और इंडिया ने फाइनली हेल्प दिया मिलिट्री, और जो इन्वेडर्स थे इनको पुश बैक किया गया। Meanwhile, the invaders also made determined bid to occupy Ladakh, और कहा जाता है कि उसी समय इन्वाइडर्स थे, उन्होंने एक छोटी सी एरिया लद्दाख के उसके ऊपर थोड़ा सा ऑक्युपाई किए थे, but it was saved owing to the superior strategy of Indian military and air force which built up defense for Ladakh। इसके बाद जो थोड़ी सी एरिया ऑक्युपाई किए थे, लेकिन फाइनली इंडिया के ऊपर इंडिया के सोल्जर्स जो थे वो काफ़ी सुपीरियर स्ट्रेटजी के साथ उन्होंने एयरफोर्स के साथ बिल्ट अप करके इस एरिया को फिर से वापस कर दिया और इंडिया के हाथ में फिर से ये आ गया। क्योंकि उस समय कहा जाता है कि स्ट्रेटेजिक इंडियन आर्मी काफ़ी सुपीरियर थे, स्ट्रेटेजिक था, डिफेंस फॉर लद्दाख जो बिल्टअप थे वो काफ़ी तेज थे, तो जिसकी वजह से उन्होंने जो ऑक्युपाई एरिया था वो फिर से वापस लाए। However, in the north region of in the north of the region, Gilgit strategic area, which was initially given on lease for 60 years to British by Maharaja Hari Singh, was also grabbed by invaders। लेकिन कहा जाता है कि नॉर्थ साइड रीजन में जो गिलगित था स्ट्रेटेजिक एरिया था, जो इनिशियली जो है लीज पर दिए थे 60 साल के लिए टू ब्रिटिश बाय महाराजा हरी सिंह, लेकिन उसको फाइनली जो इन्वाइडर्स थे उन्होंने उसको अपने हाथ अपने उनको उस एरिया को ग्रैप्ट कर दिया, यानी अपने हाथों में लिया, इन्वाइडर्स ने उनके ऊपर कब्जा किए। In January 1948, India moved to the issue regarding the occupation of Jammu and Kashmir territories by Pakistan to UN, which led to the United Nations Security Council Resolution 47 of 21st April 1948। इसके बाद जनवरी 1948 में इंडिया मूव हुआ यूएन की तरफ और जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरीज की रिगार्डिंग, और उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन में ये बात रखी कि उन्होंने ज़बरदस्ती जो है कब्जा किया हुआ है जो एरिया था दैट वाज द पार्ट ऑफ इंडिया उसके ऊपर। Subsequently, an agreement of ceasefire, called it the Karachi ceasefire agreement, was signed between India and Pakistan। और इसके बाद में subsequently एक agreement हुआ जिसको कराची सीजफायर एग्रीमेंट कहा जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1949 में। However, as a result of this ceasefire, following UN resolution, one-third territory of Jammu and Kashmir comprising of Gilgit। इसके बाद इस ट्रीटी का ये नतीजा हुआ कि जो वन थर्ड एरिया थे जम्मू एंड कश्मीर का, जो कि गिलगित के कंप्राइजिंग ऑफ गिलगित, हंजा, बल्टिस्तान, रावलकोट, सुदानती, नीलम, बिम्बर एंड मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर remained under the Pakistani occupation, which proudly came to be known as POK, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और इस कराची सीजफायर एग्रीमेंट में ये कहा कि जो एरियाज हैं लाइक गिलगित बल्टिस्तान, हंजा, बल्टिस्तान, रावलकोट, सुदानती, नीलम, बिम्बर एंड मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर, ये सब जो है पाकिस्तान के अंदर रहेगा, और आज इसको हम जो है पीओके के नाम से जानते हैं, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म होता है। इन लेक्चर्स के दौरान अगर आपको कोई भी क्वायरीज, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम रहा हो, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होकर मुझसे जोड़ सकते हैं और अपनी क्वायरीज बता सकते हैं। आप जो एग्ज़ाम के दौरान अगर आपको कोई भी क्वायरीज रहता है, कोई भी प्रॉब्लम रहता है प्रीवियस चैप्टर्स में, तो आप
किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होकर जोड़ सकते हैं और क्वेरीज जो है हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे।